ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। मैं राजेंद्र मेवचा, वास्तु एक्सपर्ट एंड एनर्जी कोच। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग खुश रहे, धनवान बने और तंदुरुस्त रहे। दोस्तों, मंत्र द पावर वर्कशॉप में मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मंत्र द पावर वर्कशॉप में क्यों कर रहा हूं? दोस्तों, आज जो परिस्थितियां हैं, हम सारे लोग बल्कि पूरी दुनिया अभी घर में बंद है, लॉकडाउन में है। ये क्यों है? ये पूरा जो लॉकडाउन है, इसके लिए हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। हम लोग ने पूरे खान पान सिस्टम हमारी सब बदल डाली है। हमारे शिष्टाचार सभी कुछ हमने ये बहुत कुछ हम बदल डाले हैं। उसी की वजह से तो ये सब हुआ है। क्या क्या खाते पीते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो सब भी खाते पीते हैं, तो उसका फल अभी पूरी दुनिया को मिल रहा है। तो दोस्तों, हमें अपने पुराने रीति रिवाजों में वापस आना पड़ेगा अगर हमें सर्वाइव करना है, अगर हमें आगे बढ़ना है। तो जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो हमें परंपरा सिखाई है, उसमें हमें वापस आना होगा। इसीलिए ही ये मंत्र द पावर वर्कशॉप में करवा रहा हूँ। और एक चीज मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अभी बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पीएम केयर में फंड दे रहे हैं, सीएम केयर में फंड दे रहे हैं, दूसरों को पैसा दे रहे हैं, लोग अनाज दे रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं खाना पकाते हैं, और जो जरूरतमंद लोग हैं, जिसके पास कुछ नहीं है, वहां जाके उनको खाना परोसते और खाना खिलाते। और ये सब हमें करना चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए, किसी न किसी हाल में मदद करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक रामायण का किस्सा सुनाता हूँ। दोस्तों, रामायण में भगवान श्री राम असुरों का नाश करने के लिए जा रहे थे, रावण का नाश करने के लिए जा रहे थे। उसको वहां जाने के लिए समुद्र को पार करना था, कि ताकि वो वहां जाके रावण का वध कर सके और धरती में स्वर्ग की स्थापना कर सके। तो दोस्तों, उस वक्त श्री हनुमान जी पूरी वानर सेना के साथ भगवान श्री राम को पूरी मदद कर रहे थे उस सेतु बनाने में, ताकि वो समुद्र पार कर सके और वहां जा सके। दोस्तों, उस वक्त एक गिलहरी, खिसकोली, स्क्विरल क्या करती थी? वो समुद्र में जाके डुबकी लगाती थी, खुद को भिगोती थी और बाहर आके रेत पे लेट जाती थी, ताकि रेत उस पे चिपक जाए। और फिर वो जहां सेतु बंद रहा था, वहां जाके खुद के शरीर पर से वो रेत उस पे डालती थी, और वो खुद सोचती थी कि इस धरती पर स्वर्ग बिछाने में मैं भी कुछ मदद कर रही हूँ, मेरा भी कुछ कण है, मेरा भी हिस्सा है। तो दोस्तों, अगर ये गिलहरी, स्क्विरल, खिसकोली जो मदद कर सकती है, तो हम नहीं कर सकते क्या? तो दोस्तों, इसीलिए मैं ये मंत्र द पावर वर्कशॉप आप लोगों के लिए फ्री ऑफ चार्ज कर रहा हूँ, कि मैं भी इस वक्त की कोरोना सिचुएशन में भी कुछ लोगों की मदद कर सकूं। इसीलिए मैं ये मंत्र द पावर वर्कशॉप कर रहा हूँ, जिसमें आप बहुत सारी परिस्थितियों में से इस कोर्स से बाहर आ सकेंगे। और दोस्तों, इसके पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके दूसरे दिन ही मैंने लर्न वास्तु फ्रॉम राजेंद्र इन 21 डेज पूरा फ्री ऑफ चार्ज वर्कशॉप किया था। 21 डेज की हमें अभी तक वो चल रहा है, 30 दिन से ज़्यादा हो गए, वो अभी भी चल रहा है। और उसमें करीबन 250 से ज़्यादा लोग ने हिस्सा लिया है, और वो बहुत सारे लोग ने उसमें सीखा है। और बहुत सारे लोग पूरे गुजरात से, साउथ में से, चेन्नई में से, बेंगलोर में से, दिल्ली में से, न्यूजीलैंड में से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से, बहुत सारी जगह से
इनमें लोगों ने हिस्सा लिया था और बहुत सारे लोगों का अच्छे फीडबैक आए थे। तो मेरा इंस्पिरेशन और बढ़ा और मैंने सोचा कि चलो ये मंत्र द शक्ति जो मैंने बहुत सारे गुरुओं से सीखा है, जो बहुत ही अच्छा वर्कशॉप है, जो अभी की सिचुएशन में बहुत ही पावरफुल काम हो आने वाला है, तो इसीलिए मैं ये वर्कशॉप कर रहा हूँ। तो दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जिस चीज पे आप फोकस करते हैं, सॉरी कैमरा, जिस चीज पे आप फोकस करते हैं वो चीज आप में आने लगती है, वो चीज का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। जाने अनजाने आप लोगों ने गरीबी पे, दरिद्रता पे, रोग पे, टाइम वेस्ट पे, इन सब चीजों पे जाने अनजाने में फोकस किया, इसलिए वो आप में आने लगे। और दोस्तों, ये महामारी भी जाने अनजाने में सब लोगों ने फोकस किया था, इसलिए हम अब सब लोग भुगत रहे हैं। जिस चीज पे आप फोकस करोगे वो चीज आप में बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हम अच्छा काम करने में भी ये बढ़ा सकते हैं, अच्छा काम करने में ये लगाएंगे उसमें भी ये बढ़ेगा दोस्तों। लेकिन अगर आप ये, सॉरी कैमरा हिल गया, एक सेकेंड, अगर आप फोकस करोगे कि हाउ टू गिव मोर टू द वर्ल्ड, तो आप ऑटोमेटिक वो मिलना शुरू हो जाएंगे और आपके भीतर से देना भी शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये मंत्र द पावर वर्कशॉप, तो ये दोस्तों ये मंत्र द पावर वर्कशॉप आपके लिए एक अच्छी चीज, अच्छी शक्ति लेके आएगा, वो मेरी गारंटी है। मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप उसका साइंस समझाते जाऊंगा जो हमारे ऋषि मुनियों ने डिस्कवर किया है। दोस्तों, मेरे कल चमत्कार, आप चमत्कार में मानते हैं? चमत्कार क्या होता है कि जो हम मानते कि ये नहीं हो सकता लेकिन हो जाते हैं, तो हम बोलते कि अरे वाह, एक चमत्कार हो गया। तो दोस्तों, ये मंत्र द पावर आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। लेकिन एक चीज उसके बारे में मैं बताता हूँ, चमत्कार कब होता है और कैसे होता है। जिसकी चीज को जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा जब तक आप नहीं देते तब तक चमत्कार नहीं होता। तो आपको पूरी ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब चमत्कार हो जाएगा। होना ही होना है तो चमत्कार होगा। आपको सिर्फ ये करना है, आपको पूरी ऊर्जा इस पे देनी है। दोस्तों, जितनी चीज ऊर्जा आप लोगों ने जाने अनजाने में भय पे, डर पे, रोग पे, छोटी सोच पे, दरिद्रता पे, टाइम वेस्ट में, टीवी देखने में, इन सब चीजों में दिया है, वही ऊर्जा भी आपको जो चाहिए, आपको जो सपना है, जो सपना चाहिए वो पूरा करने में आपकी पूरी ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो वो जरूर आपको मिल जाएगा। आपकी ऊर्जा का यूज करना शुरू करो। इफ यू यूज योर एनर्जी, अदरवाइज यू विल लूज योर एनर्जी। तो अभी हम बात करते हैं, मेन टॉपिक पे आता है मंत्र द पावर। तो मंत्र यानी क्या? मंत्र यानी दोस्तों मनन, मंत्र यानी मंत्रणा, मंत्र यानी चिंतन। तो दोस्तों, मंत्र एक प्रकार की हमारी वाणी ही है। दोस्तों, मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षर और शब्दों के समूह से बनती है। मंत्र सिर्फ ध्वनि नहीं है दोस्तों, मंत्र सिर्फ ध्वनि नहीं है। अगर ध्वनि नहीं होती तो इस दुनिया की उत्पत्ति ही नहीं होती। दोस्तों, ओम की ध्वनि से ही पूरी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ये दुनिया की उत्पत्ति हुई है। तो हमारे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम जो भी कुछ बोलते हैं उसका प्रभाव व्यक्तिगत रूप से सारे ब्रह्मांड पे पड़ता है।
हमारे मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द आकाश के सूक्ष्म परमाणुओं में कंपन पैदा करता है, तरंगे पैदा करता है। दूसरों, मंत्र विज्ञान इंफ्रासोनिक स्तर की सूक्ष्म ध्वनियां काम करती है। दोस्तों, मंत्र जाप से एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है जो हमारे शरीर में फैलकर अनेक गुना हो जाती है। मंत्र से जो उत्पन्न होती है तरंगे, वो शरीर के सूक्ष्म हमारे जो पार्ट है, अंग है, हमारे जो हार्मोन है, हमारे जो सूक्ष्म तंत्र है, सभी तंत्र है, उसके प्रणाली के ऊपर अपना असर छोड़ता है और उसकी वजह से हार्मोन में स्त्राव होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, मंत्र की कंपन से हमारे मस्तिष्क के ज्ञान कोश में ये तरंगे टकराती है। इसी की वजह से विचार प्रकट होता है। तो दोस्तों, ये है मंत्र का साइंस। अभी दोस्तों, ये मंत्र कैसे काम करेगा उसके बारे में मैं बताता हूं। दोस्तों, आपको पूरी श्रद्धा रखनी पड़ेगी, पूरा फेथ रखना पड़ेगा, पूरा भरोसा करना पड़ेगा, तो ये आपको 100% काम करेगी। जिसको इस पर भरोसा नहीं उसको बिल्कुल काम नहीं करेगी, इसका ये काम नहीं है, क्योंकि भरोसा पूरा करना पड़ेगा, आपको श्रद्धा पूरी रखनी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा? भरोसा रखना पड़ेगा और हृदय की गहराइयों में पूरे भाव से मंत्र का जाप करना पड़ेगा। मंत्र का जाप लयबद्ध तरीके से करना पड़ेगा, जैसे गीतकार कैसे लयबद्ध तरीके से गाना गाते हैं। और मंत्र का उच्चारण निरंतर करना पड़ेगा। मंत्र का उच्चारण निरंतर करना पड़ेगा। उससे क्या होगा दोस्तों? हम पूरा भरोसा रखेंगे, पूरे भीतर से हृदय के भाव से निरंतर लयबद्ध तरीके से निरंतर जाप करेंगे तो भीतर से तरंगे उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी और भीतर वो तरंगे घूमना शुरू हो जाएगी और उसके फल स्वरूप हमें परिणाम प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि मैं एक बात बताता हूं कि अगर हम मां सरस्वती का मंत्र का जाप करते हैं तो ज्ञान की तरंगे हमारे भीतर शुरू हो जाती है और हमें ज्ञान की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। वो कैसे होता है कि जैसे ही हम मंत्र का उच्चारण करते हैं पूरे भरोसे के साथ, पूरे भीतर में हृदय में भाव के साथ लयबद्ध तरीके से निरंतर स्वरूप से करते हैं तो भीतर से ज्ञान की तरंगे उत्पन्न होना शुरू हो जाती है और हमें ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मां सरस्वती का बीज मंत्र है एम, तो हम जैसे कि आंख बंद करके हृदय में ध्यान करके पूरे भरोसे के साथ करते हैं एम 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 एम, ऐसे पूरे भाव से हृदय में से लयबद्ध से और सतत रटन करेंगे तो भीतर तरंगे उत्पन्न शुरू हो जाएगी और वो ज्ञान के तरंगे प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से मंत्र हमारा काम करता है और इसी तरह से हमें तंदुरुस्ती की तरंगे मिलती है, हमें धन की प्रॉस्पेरिटी की तरंगे मिलती है, हमें प्रॉस्पेरिटी की और रिलेशनशिप की जो चाहिए वो हम तरंगे क्रिएट कर सकते हैं। उसका पूरा साइंस है, वो हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। तो दोस्तों, हमारा शरीर का अंग हर रोज नया बनता है।
और दोस्तों एक मैं बात बता दूं, अभी जो लॉकडाउन की परिस्थिति है, लॉकडाउन जब खुलेगा, अभी बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रेशर में हैं, बहुत सारे लोग बहुत डिप्रेशन में है कि वो सोच रहे कि जब ये लॉकडाउन खुलेंगे तो हम क्या करेंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे, क्या करेंगे, पैसा कब आएगा, बहुत सारे कर्जा लिए है उसको कैसे चुकाएंगे, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या करें। तो दोस्तों इसी की वजह से लोगों को पैसे की सबसे पहली प्रॉब्लम है। इसीलिए हम आज पहले प्रॉस्पेरिटी मंत्र के बारे में जानेंगे और कल हम हेल्थ के बारे में जानेंगे, परसों उसके आगे चक्र के बारे में जानेंगे, बीज मंत्र के बारे में जानेंगे और पूरा साइंस 3 दिनों में पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहले जो जरूरी है आज उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो जो उसके बारे में बात करना है प्रॉस्पेरिटी बारे में, तो दोस्तों जब ये पता नहीं चल रहा है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, तो उसके बारे में दोस्तों प्रॉस्पेरिटी का मैं सबसे पहला मंत्र बताता हूँ कि आप सब लोग जानने के लिए उत्सुक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो प्रॉस्पेरिटी का पहला मंत्र है दोस्तों, मैं बोलता हूँ पहले, बाद में उसको पूरा साइंटिफिक तरीके से पूरा आपको समझाऊंगा। दोस्तों मंत्र है ललितं श्रीधरं ललितं भास्करं ललितं सुदर्शनम। दोस्तों ये पूरा मंत्र है। तो ये मंत्र कैसे काम करता है उसके बारे में मैं आपको पूरा साइंटिफिक तरीके से बताता हूँ। इस मंत्र का मुझे भी फायदा हो, मैं आगे आपको इसके बारे में समझाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा, कैसे करेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, लोन कैसे चुकाएंगे, कर्जा कैसे चुकाएंगे, कैसे कमाएंगे, अभी खुलने के बाद क्या होगा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, बिजनेस होगा कि नहीं होगा, तो दोस्तों ये मंत्र से सब कुछ संभव होना शुरू हो जाएगा। कैसे बताता हूँ। ये मंत्र, और भी एक बात बताता हूँ, ये मंत्र ऐसा नहीं कि शांत चित्त से बैठ के भी बोलना है। हकीकत में सारे मंत्र एक जगह पे शांत बैठ के ही बोलना है, लेकिन ये मंत्र में बहुत सारी चीजें छुटी है। आप चलते चलते काम करते करते भी ये मंत्र बोल सकते हैं। तो ये पूरे दिन करना है, बहुत फायदा होने वाला है। तो दोस्तों ये उसका पहला जो हमने बोला ललितम श्रीधर, तो ललितम जब बोलते हैं, जब आप ललितम बोलते हैं तो एक बार आंख बंद करके मेरे साथ बोलो, अपना हाथ आंख बंद करके अपना हाथ हृदय के ऊपर रखो और फिर धीरे से बोलो ललितम। दोस्तों जैसे ही आप ललितम बोलेंगे, हृदय के भीतर से अनकंडीशनल लव की तरंगे शुरू हो जाती है। आपने अगर हाथ रखा है तो हृदय पे आपको कंपन महसूस होना शुरू हो गई होगी। तो ये बहुत पावरफुल है। जैसे ही आप ललितम बोलोगे, आपके हृदय के भीतर से बिन शर्ती प्रेम के तरंगे निकलना शुरू हो जाएंगी, और जैसे बिन शर्ती प्रेम के तरंगे निकलती है, आपको हैप्पीनेस प्राप्त होती है, तो आपका फोकस अच्छा रहता है, आप अच्छा निर्णय ले सकते हैं। और दोस्तों इस ललितम में पहला अक्षर है ल और चौथा अक्षर है म, तो वो होता है लम। और दोस्तों ये जो लम होता है वो हमारा एक बीज मंत्र है, हमारे मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है। हम चक्र के बारे में आगे पूरा समझाएंगे, डिटेल में समझाएंगे, लेकिन फिलहाल इसे समझो कि ये जो लम मंत्र है वे हमारे मूलाधार चक्र का मंत्र है, जो हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है, जो हमारे बेस को एक्टिवेट करता है, वो हमें स्थिरता दिलाता है। तो इस परिस्थिति में से हमें वो स्थिरता दिलाएगा। और दोस्तों ये जो मंत्र है हमारे पास्ट के बेड कर्म है उसको भी निकालने में हमारी मदद करता है। बेड कर्मों से हमें छुटकारा मिलता है। और दोस्तों ललितम के साथ क्या है, ललितम श्रीधरम। तो श्री यानी लक्ष्मी, श्री यानी लक्ष्मी, उसको धारण करना है, इसको धारण करना है।
तो दोस्तों लक्ष्मी को धारण करेंगे तो लक्ष्मी आएगी, लेकिन एक ख्याल रखना है कि लक्ष्मी आती है तो साथ में ईगो भी आती है। लक्ष्मी आएगी तो साथ में ईगो भी आएगी। तो इसमें लक्ष्मी के साथ में मंत्र क्या है? धरण, धर्म, श्रीधर्म। तो श्रीधर्म, श्री यानी कि लक्ष्मी, धर्म धारण करना, और लास्ट शब्द क्या है? रम। तो रम दोस्तों ये जो है वो हमारे मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है। वो हमारे ईगो को शांत करता है, हमारे अहंकार को शांत करता है, हमारे अहंकार को निकालता है। तो जो लक्ष्मी आएगी वो शुद्ध आएगी, पवित्र आएगी। तो दोस्तों ये पूरा साइंस ऐसे ही नहीं है, मंत्र के ऐसे नहीं है, पूरा हमारा वेद का मंत्र है। ये मैंने कुछ निकाला नहीं, ये पूरा वेद का मंत्र है। मैं आपको पूरा डिटेल में इसको सिखा रहा हूँ कि कैसे काम कर रहा है, क्योंकि हमको ये साइंस मालूम नहीं है पूरे, हमारे कुछ किसी ने सीखा नहीं, इसके लिए मालूम नहीं, इसलिए हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। तो अब आप सीखोगे, पूरा जानोगे, तो आपको ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा। मैं ट्रस्ट करता हूँ कि इसको मुझे इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैं आपको पूरा मंत्र पूरा साइंटिफिक तरीके से समझाता हूँ। तो जैसे हमने सीखा ललितम श्रीधर, बराबर। तो उसके आगे तो जो पैसा का फ्लो है वो प्योर फ्लो आएगा। और दोस्तों बाद में आता है ललितम भास्कर। तो भास्कर यानी सूर्य, भास्कर यानी सूर्य। तो सूर्य क्या करता है? हमारे बैड कर्मों को जला देता है, हमारे खराब विचारों को जला देता है, और इसीलिए हमें स्थिर विचार प्राप्त होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और हम क्या करना चाहिए उस पे ऊपर फोकस कर सकते हैं। और ललितम भास्कर में भी लास्ट वर्ड होता है रम, तो वो भी वापस अहंकार को खत्म करता है। तो विचार में वो क्लैरिटी लाता है। इसके लिए हम क्या काम हमारे लिए अच्छा है वो पूरा कर सकेंगे और परफेक्ट डिसीजन लेना शुरू हो जाएंगे। तो ये हो गया ललितम श्रीधरम ललितम भास्करम। अभी दोस्तों आता है ललितम श्रीधरम ललितम भास्करम ललितम सुदर्शन। तो जैसे ललितम सुदर्शन बोलते हैं, तो सुदर्शन यानी भगवान श्री कृष्ण का कवच है। तो आपको पूरा कवच मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सुदर्शन चक्र भगवान का है, वो पावरफुल है। तो ये पूरा कवच आपको मिलेगा, सभी जगह से आपको कवच मिलेगा, इसीलिए वो सुदर्शनम है। इसमें तो दोस्तों ये पूरे मंत्र में बहुत सारे बीज मंत्र है। वो हमारे भीतर बहुत सारी अच्छी अच्छी तरंगे जो हमें चाहिए वो ही पैदा करती है। इसीलिए हमें हमारे विचारों में क्लैरिटी आती है, हमारा अहंकार निकल जाता है, हमारे विचार में फोकस आना शुरू हो जाता है, क्लैरिटी आती है। इसके लिए हमारे विचार में एक फ्लो आता है। और एक बात और बताता हूं जो बहुत अच्छी चीज है कि ललितम सुदर्शन जो कवच है वो और क्या काम करता है। अगर शायद आपके पास अगर शनि की पनौती भी है, अगर 7.5 है, तो ये कवच वो भी दूर करेगा दोस्तों, ये वो भी दूर करेगा, आपको इससे भी बचाएगा। तो दोस्तों ये पूरा मंत्र क्या करता है? ललितम हृदय के भीतर से बिन शर्ती प्रेम की तरंगे पैदा करता है, जिससे हमारे भीतर हैप्पीनेस पैदा होगी, तो हम शांत हो जाएंगे। और रम मंत्र है जो हमारे ईगो को खत्म करता है, हमारे अहंकार को खत्म करता है। ललितम बिन शर्ती प्रेम पैदा करती है, रम जो है वो अहंकार खत्म करता है। सुदर्शनम वो हमें कवच प्रदान करता है, 7.5 से बचाता है, शनि से बचाता है। और हमारे भास्करम वो हमारे बैड कर्मों को जलाता है, पूरा कर्मों को भस्म करता है। तो पूरी तरह से हम स्थिरता आती है और हमें ये सब होता है तो हमारा काम वो सफल होता है, इसलिए हमें लक्ष्मी प्राप्ति होती है। दोस्तों एक बात मैं और बताता हूँ, जिसके पास जो भी खर्चा है चुकाने को, वो अगर नहीं चुक रहा है तो ये मंत्र बहुत काम कर रहा है। दोस्तों मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने 30 सितंबर
2018 को अहमदाबाद में एक चेन्नई से गुरु आए थे, उसका मैंने एबंडेंस वर्कशॉप किया था। इसमें उनने ये सब सिखाया था। तो दोस्तों क्या हुआ था, मेरे बहुत पुराने साल से मैंने एक कैश क्रेडिट सीसी बैंक से लिया हुआ था, वो मैं किसी भी हाल में नहीं चुका रहा था। लेकिन 30 सितंबर 2018 में मैंने सीखा और ये मैंने चालू किया दोस्तों। 1 मार्च 19 में मैंने ये सिर्फ 5 महीने में ये पूरा कैश क्रेडिट चुका दिया। मैंने बैंक को बहुत सारा कर्जा दिया था, बहुत सारा इंटरेस्ट दिया था, लेकिन इस मंत्र की वजह से ये चुकते हो गया। दोस्तों ये मेरे लिए काम कर सकती है तो आप सबके लिए भी काम कर सकती है। तो दोस्तों ये मंत्र का रटन चालू कर देना, आज से आपको बहुत लाभ होगा। और एक चीज बताता हूँ दोस्तों, सपोज कोई भी मंत्र हम करते हैं तो हम जमीन पे नहीं बैठते, क्योंकि हमारा अर्थिंग हो जाता है। तो हम कोई भी मंत्र करते तो आसन लगा के बैठते हैं, या तो अगर नीचे बैठते हैं तो आसन लगा के, या पैरों में सॉक्स यानी कि मोजे पहन के करते हैं। लेकिन ये मंत्र की एक मैं विशेषता बताता हूँ। ये मंत्र अगर आपको करना है तो जमीन पे पैर लगा के टच करके करना है, इसमें सॉक्स नहीं पहनना है और आसन भी नहीं लगाना। क्यों, उसका भी मैं एक साइंटिफिक रीजन आपको बताता हूँ। दोस्तों जब समुद्र मंथन हुआ था और देव और दानव समुद्र मंथन कर रहे, तो दानवों ने मंथन के दरमियान लक्ष्मी की उत्पत्ति की थी। दानवों ने लक्ष्मी की उत्पत्ति की थी। दानव लक्ष्मी की उत्पत्ति करना जानते थे, लेकिन उसका एक अवगुण था, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे। लेकिन देव का गुण था कि वो लक्ष्मी को डिस्ट्रीब्यूट करना जानते हैं। वो यही उसका गुण है, इसीलिए वो स्वर्ग में रहते हैं। दोस्तों हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे। देव कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। असुर कहाँ रहते हैं? जमीन के नीचे पाताल में रहते हैं। तो इसीलिए हम अपने पैरों को जमीन पर रखते हैं, ताकि हमें वो ऊर्जा, लक्ष्मी की ऊर्जा प्राप्त हो सके। इसीलिए सिर्फ ये मंत्र में हमें अपने पैरों को जमीन पे खुले पैर को जमीन पे लगा के ये मंत्र करना है दोस्तों। तो ये मंत्र कैसे करते हैं एक बार मैं आपको पूरी रिदम के साथ बताता हूँ। ऐसे ही हम करेंगे दोस्तों। ललितं श्रीधरं ललितं भास्करं ललितं सुदर्शनं, ललितं श्रीधरं ललितं भास्करं ललितं सुदर्शनं, ललितं श्रीधरं ललितं भास्करं ललितं सुदर्शनं। तो दोस्तों ऐसे आंख बंद करके अपना ध्यान हृदय में लेके जाके पूरे भाव से, पूरे श्रद्धा से, पूरे लयबद्ध से, जैसे हम कोई गाना गा रहे थे, ऐसे लयबद्ध तरीके से लगातार मंत्र का जाप करने से हमारे भीतर वो तरंगें उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों ये मंत्र का आपको इस तरह से जाप करना है। तो दोस्तों आज हम इतना ही करते हैं, क्योंकि कल हम इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके मंत्र के हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, चक्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, बीज मंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और पूरा का पूरा डिटेल्स 3 दिनों में प्राप्त करेंगे। और एक दोस्तों एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। मैंने ऑलरेडी शुरू में ही बताया कि हम 3 दिन अलग अलग मेडिटेशन करेंगे। तो आज हम पहले मेडिटेशन करने वाले हैं, जिसका जो मेडिटेशन है वो अनकंडीशनल लव मेडिटेशन है। दोस्तों अभी ये इस चीज की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं। इसकी वजह से ये अनकंडीशनल लव मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। तो मैं पूरे भाव से आज आपको सिखाऊंगा। ये बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। आपको आपके लाइफ के भीतर से बिन शर्ती प्रेम निकलना शुरू हो जाएगा, वो मैं आपको गारंटी देता हूँ। और आप देना सीख जाएंगे, गिविंग करना सीख जाएंगे। ये इतना पावरफुल मेडिटेशन है दोस्तों। तो ये और एक चीज बताता हूँ, अगर मैं अकेला ये मेडिटेशन करूंगा तो मैं अकेले को जितना प्राप्त होगा उतना प्राप्त होगा। अगर हम 10 लोग एक साथ मेडिटेशन करेंगे तो 10 लोगों के साथ जितनी ऊर्जा होगी उतनी एक लोग को मिलेगी, मतलब 10 लोगों की ऊर्जा एक लोग को मिलेगी। तो अगर हम 100 लोग एक साथ मेडिटेशन करेंगे तो 100 लोगों की ऊर्जा हमें एक सेशन में ही मिल जाएगी दोस्तों।
तो मेरी ये सब रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि हम आज ये मेडिटेशन करेंगे, हम सभी लोग एक साथ टाइमिंग में, मैं आपको टाइमिंग बताऊंगा, एक साथ ये सब मेडिटेशन करेंगे ताकि बहुत सारी ऊर्जा हमें एक साथ में मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।